हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह बहुत ही बड़े लॉयर ऑथर थे और बहुत ही बड़े डिप्लोमेट पॉलिटिशियन थे। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और बहुत ही फेमस राइटर थे। तो उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। ये जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसमें उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में लिखा है। दादी माँ की एक तरह से पोर्ट्रेट, ओरल कहना चाहिए, वर्बल पोर्ट्रेट बनाई है जो कि हमारे माइंड के सामने आती है। और उन्होंने अपनी दादी की माँ के बारे में लिखा है, कैसे उनका जो बचपन बीता उनके साथ गांव में फिर शहर में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये स्टोरी है। तो देखते हैं हम। तो वो कहते हैं, ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वैसी ही थी जैसे कि दूसरी ग्रैंड मदर होती हैं। बहुत ही ओल्ड थी और उनका फेस बहुत ज़्यादा रिंकल था, झुर्रियों से भरा हुआ था। और मैंने हमेशा उनको ऐसे ही ओल्ड देखा है। 20 सालों से मैंने उन्हें ओल्ड ही देखा है और मुझे नहीं लगता कि कभी वो यंग रही होंगी। हालांकि जो लोग हैं कहते हैं तुम्हारी दादी माँ कभी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही मतलब तुम्हारे कभी दादाजी भी थे। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी दादी माँ तो हमेशा से ऐसी बूढ़ी रही होंगी मुझे लगता है। और बताते हैं कि हमारा जो घर है उसका जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर एक मेंटल पीस है। मेंटल पीस मतलब इस तरह से होता है, उसके ऊपर एक पोर्ट्रेट टंगी हुई है। पोर्ट्रेट मेरे दादाजी की है, वो पेंटिंग है। और उसमें मेरे दादाजी बहुत ही बड़े टर्बन पहने हुए हैं और उनके कपड़े बहुत ज़्यादा ढीले ढाले हैं और वो वाइट कलर की उनकी बियर्ड है। उनकी जो बियर्ड है बहुत ही लंबी लंबी बियर्ड है जो उनके चेस्ट तक बिखरी हुई है। और वो बहुत ही बूढ़े लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो 100 साल के दिख रहे हों। और उनको उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि कभी उनके वाइफ रही होगी, कि उनके कभी बच्चे रहे होंगे। ऐसा लगता है हमेशा हमेशा से उनके पोते पोतियां ही रही होंगी। कभी उनके मतलब कभी वो यंग नहीं रहे होंगे। ऐसा वो बहुत ही ह्यूमरसली जो ऑथर हैं बताते हैं, ह्यूमर पैदा करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी बहुत ही अच्छी महिला थी और बहुत ही, तो ये विचार कि कभी सुंदर होंगी ये तो मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। फिर वो आगे बताते हैं कि कैसे मैं बचपन में बहुत अच्छे से उनसे बातें सुनता था, कहानी सुनता था। और मेरी दादी माँ बताती थी कि मैं ये खेलती थी वो खेलती थी, तो मुझे विश्वास नहीं होता था। हमें लगता था कि हमारी दादी माँ कैसे खेल खेल सकती है, वो तो बस झूठ ही बोल रही। जैसे कि वो और संतों के बारे में जो कहानियाँ सुनाती है ना हमें, फेबल्स, उसी की तरह ये कहानियाँ भी झूठी हैं कि कभी वो खेल भी खेलती थी। मुझे नहीं लगता ऐसा वो करती रही होंगी। इस तरह से राइटर कहते हैं ह्यूमरसली। और फिर वो बताते हैं कि जो मेरी दादी माँ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थी, थोड़ी मोटी थी वो, और वो थोड़ी झुकी हुई थी। उनकी जो कमर थोड़ी झुकी हुई थी तो झुक के चलती थी। और उनके जो चेहरे में इतनी सारी झुर्रियाँ थी, क्रिस क्रॉस झुर्रियाँ थी, जो जिस कोने से देखो उस कोने तक झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। पूरी झुर्रीदार फेस थी उनकी। और मुझे लगता है कि हमेशा हमेशा से वैसी ही झुर्रीदार फेस वाली रही होंगी, क्योंकि मैंने 20 ईयर्स से उनको ऐसे ही देखा है। और फिर कहते हैं कि वो अपने रूम में, अपने घर में इस तरह से वो लड़खड़ा के लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी, क्योंकि थोड़ी सी वो बेंड हो गया था उनका जो स्ट्रक्चर था। और एक हाथ से वो अपने कमर में रखती थी, वो अपने इसको बॉडी को बैलेंस देने के लिए। और वो पूरे समय एक हाथ में उनके एक रोजरी रहती थी, रुद्राक्ष की माला रहती थी जिसको वो फेरते रहती थी, प्रेयर गाते रहती थी, बुदबुदाते रहती थी एकदम धीमी धीमी वॉइस में। और उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, उनके जो कहना चाहिए सिल्वर कलर के जो लॉक्स थे, चांदी कलर के जो लॉक्स थे, जो उनके जो बाल थे वो बिखरे थे उनके चेहरे पे। जो उनका जो चेहरा था एकदम पेल था और पूरा पकर्ड फेस था, पूरा रिंकल से था, भरा हुआ था। और वो उसी में उनके जो बाल बिखरे रहते थे और वो लगातार प्रेयर गाते रहती थी। हाँ, लेकिन वो मन से बहुत ब्यूटीफुल थी। बाहरी रूप से तो वो ब्यूटीफुल नहीं थी, मतलब प्रेटी नहीं दिखती थी, सुंदर नहीं दिखती थी। लेकिन उनका मन बहुत सुंदर था, बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, सब लोगों को, हम लोग को प्यार करती थी, बहुत ही प्योर थी। और उनको देख के मुझे विंटर लैंडस्केप की याद आती। जैसे विंटर में लैंडस्केप कैसे होता है, पहाड़ों से जो ढका होता है, बहुत ही शांति देता है, संतोष की फीलिंग आती है। उसी तरह से मेरी दादी माँ का जो अपीयरेंस था बहुत ही शांति प्रिय था। और बहुत ज़्यादा वाइट साड़ी में रहती थी, हमेशा वाइट मतलब कपड़े में रहती थी वो, और बहुत ही अच्छी महिला थी। फिर बोलते हैं कि पेरेंट्स ने मुझे गांव में ही छोड़ दिया था। मैं गांव में अपनी दादी माँ के साथ रहता था और सिटी में मेरे पेरेंट्स रहते थे। और तो जब सुबह सुबह होती थी तो मेरी दादी माँ मुझे सुबह सुबह उठा देती थी और वो मुझे तैयार करती थी स्कूल के लिए। मेरे स्लेट को तैयार करती थी, स्लेट जो
बच्चे ले जाते हैं। और वो जब मुझे तैयार करती रहती थी ना, तो मोनोटोनस सॉन्ग में बहुत ही बोरिंग वो प्रेयर गाते रहती थी। वो चाहती थी कि वो प्रेयर को मैं भी सीख जाऊँ और मैं भी गाऊँ। लेकिन मैं उस प्रेयर को बहुत अच्छे से सुनता तो था, लेकिन मैं कभी भी उसको याद करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि बहुत ही बोरिंग लगता था मुझे। फिर वो मुझे सारे सामान देती थी, वुडन स्लेट देती थी, इंक पॉट देती थी, रेड पेन देती थी, और सारा सामान मेरे उस एक पोटली में भर देती थी, जिसको लेके मैं स्कूल जाता था। वो दादी माँ भी मेरे साथ मेरे स्कूल जाती थी, और स्कूल जाने से पहले मुझे वो बासी चपाती खिलाती थी। उसमें वो गुड़ डाल देती थी और घी डाल देती थी, इस तरह से मैं खाता था और फिर हम जाते थे। फिर वो कुछ बासी चपातियाँ और रख लेती थी, जिसे हम लोग जो गाँव के जो डॉग्स थे, जो गली के कुत्ते थे, स्ट्रे डॉग थे, उनके लिए हम लोग लेके जाते थे। फिर हम लोग जाते थे स्कूल। मेरे स्कूल के बाजू में ही मेरी दादी माँ का टेम्पल था, जहाँ गुरुद्वारा था, जहाँ पर वो बैठ के प्रेयर गाती थी। तो एक तरफ जो प्रीस्ट होते थे, जो गुरु रहते थे, वो सब हमारे जो सिखाने वाले हमारे जो टीचर रहते थे, हमको अल्फ़ाबेट सिखाते थे, मॉर्निंग का प्रेयर सिखाते थे, और हम लोग एक पंक्ति में एक रो में बैठ जाते थे बरामदा में और सीखते थे, अपना अल्फ़ाबेट सीखते थे, और बहुत ही कोरस में सब एक साथ हम लोग गाते थे, ज़ोर-ज़ोर से हम लोग पढ़ते थे। और दूसरी तरफ क्या था, मेरी दादी माँ टेम्पल के अंदर रहती थी, वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी और प्रेयर गाती थी अपना। फिर हम लोग का दोनों का काम फिनिश हो जाता था, फिर हम लोग दोनों के दोनों साथ में आते थे। और जब हम लोग वापस आते थे तो क्या होता था, रास्ते में हमें डॉग्स मिलते थे, स्ट्रे डॉग्स, वो हमारे पीछे-पीछे आते थे घर तक। हम लोग उनको बासी रोटी देते थे और वो आपस में बहुत ज़्यादा गुर्राते थे, लड़ते थे डॉगीज़ चपाती के लिए। और फिर क्या हुआ, ये सिलसिला चलता रहा, बहुत ही प्यार से हम लोग रहते रहे। मेरी और मेरी दादी माँ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जो मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से सेटल हो गए, कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी में, तो उन्होंने कहा कि आप लोग भी अब शहर में आ जाओ, हमारे साथ रहो। फिर हम लोगों को शहर जाना पड़ा। तो ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, ये मेरी लाइफ का सेकंड फेज़ था। मेरी दादी माँ के साथ जो रिलेशनशिप था, ये कि ये क्यों था, क्योंकि अब क्या था, हम लोग शहर में आ गए थे, पहले हम लोग गाँव में रहते थे। तो गाँव की लाइफ क्या होती है, बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही लोग बॉन्डिंग के साथ रहते हैं, अलग लाइफ जीते हैं। लेकिन शहर की लाइफ क्या है, भागा-दौड़ी वाली ज़िंदगी रहती है। अब यहाँ पर हम लोगों का जो रूम था, दोनों का सेम था। एक ही रूम में मैं और मेरी दादी माँ रहते थे, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया था। अब मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, मोटर बस में जाता था। मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, और स्ट्रीट्स में कोई डॉग नहीं थे जिनको वो चपाती खिला सके। और तो यहाँ पर वो क्या करती थी, उनको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था जो शहर का लाइफ है। तो यहाँ पर वो बरामदे में बैठ जाती थी, कोर्टयार्ड में बैठ जाती थी, और आंगन में बैठ के वो स्पैरो को खिलाती थी। जो गौरैया उनके पास आती थी, उनको वो छोटे-छोटे ब्रेड के पीसेस को खिलाती थी, बहुत ही प्यार से उनको। फिर जैसे-जैसे समय बीतता गया और मैं बड़ा होता गया, और पूरी की पूरी रूटीन चेंज हो गई। अब क्या हुआ यहाँ पर, जब यहाँ पर दादी माँ कुछ समय तक तो मुझे उठाती थी स्कूल जाने के लिए, और मुझे पूछती थी, तैयार करती थी, और पूछती थी, जब मैं स्कूल से आता था तो पूछती थी, तुमने क्या-क्या सीखा? तो मैं बताता था कि मैं साइंस सीखा, मैं लॉस ऑफ ग्रेविटी सीखा, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल सीखा। ये सारी चीज़ों को मैं बताता था, बहुत ही खुशी-खुशी बताता था। तो मेरी दादी माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती थी, बोलती थी, क्या स्कूल है, क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे इन लोग? कुछ भी होली स्क्रिप्चर के बारे में सिखा ही नहीं रहे हैं, भगवान के बारे में नहीं सिखा रहे हैं, कुछ प्रेयर नहीं सिखा रहे हैं, ये सब उल्टा-सीधा सिखा रहे हैं। इस तरह से वो सोचती थी। वो थोड़ी रूढ़िवादी महिला थी, तो इस तरह से वो बातें करती थी। और वो मैं जब एक दिन बताया उनको कि मैं म्यूज़िक के लेसन सीखता हूँ, वहाँ पर म्यूज़िक सीखता हूँ, तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। वो बोली, क्या म्यूज़िक सिखा रहे हैं? उनका कहना था कि जो म्यूज़िक है वो जो जो अच्छे लोग होते हैं, जो जेंटलमैन लोग होते हैं, उन लोग नहीं सीखते हैं। ये सब काम तो बेगर्स का होता है, भिखारियों का होता है, हार्लोट्स का, प्रोस्टिट्यूट्स लोग सीखते हैं सब। ऐसी महिलाएँ जो कि एक तरह से कहना चाहिए प्रोस्टिट्यूट होती हैं, वो सीखती हैं म्यूज़िक, ऐसा वो कहती थी। सो वो उनका डिसअप्रूवल था, लेकिन वो डिसअप्रूवल्स को ज़्यादा वो बोल के नहीं बताती, वो साइलेंट हो जाती थी और चुप हो जाती थी, कुछ नहीं बोलती थी। यही उनका डिसअप्रूवल था कि वो उनको पसंद नहीं आ रहा था ये सारी चीज़ें, ये सारा शहर का जो रूटीन था, ये जो मेरी पढ़ाई थी, वो गाँव में ही ज़्यादा खुश थी। वो बहुत ही कम बातें करती थी। और जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, कॉलेज चला गया, तो हमारे रूम भी चेंज हो गए। वो अलग रूम में रहती थी, मैं अलग रूम में रहता था, क्योंकि मुझे प्राइवेसी दी गई। और फिर हमारी जो फ्रेंडशिप थी, हमारी जो बॉन्डिंग थी, और ज़्यादा वो
फीकी पड़ गई, हम लोग के बॉन्डिंग में थोड़ा सा एक कहना चाहिए कमी आ गई। और लेकिन मेरी जो दादी माँ थी बहुत ही स्ट्रांग महिला थी, उन्होंने हर कुछ को बहुत ही पीसफुली एक्सेप्ट किया, उन्होंने कोई विरोध नहीं दर्ज किया, वो अपने अकेलेपन में खुश थी। और वो पूरे टाइम क्या करती थी, स्पिनिंग व्हील में जो चरखा चलाती थी, चरखा चलाने में पूरे व्यस्त रहती थी अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक, और वो प्रेयर गाते रहती थी और अपने आप को उसी में बिजी रखती थी, क्योंकि ये सिटी लाइफ में वो उतनी ज़्यादा वो खुश नहीं थी। फिर वो कहती हैं, जो राइटर जो कहते हैं कि वो उनका जो एक रिलैक्सिंग टाइम था, वो क्या करती थी, बरामदा में दोपहर में बैठ जाती थी और वहाँ पे वो ब्रेड के पीसेस को टुकड़ा टुकड़ा करके वो फैला देती थी। वहाँ पर जो बर्ड्स आते थे, गौरैया आती थी, उसको उन लोग खाते थे ब्रेड के पीसेस को, और बहुत ही ज़्यादा वो चहचहाट की आवाज़ निकालती थी, चिरपिंग करती थी और एकदम शोर शराबा करती थी। उस शोर शराबे में वो खुश रहती थी, वो इतनी खुश रहती थी। वो जो बर्ड्स थे कभी कभी उनके लेग्स के ऊपर बैठ जाते थे, तो कभी शोल्डर के ऊपर बैठ जाते थे, तो कभी उनके सिर के ऊपर बैठ जाते थे, और उनको भगाते नहीं थी, बहुत ही प्यार से उनको खाना देती थी। और ये जो टाइम था उनका पूरा दिन का पूरा हैप्पीएस्ट आवर था, बहुत ही खुशी से उनको खिलाती थी। और फिर क्या हुआ कि मैं और बड़ा हो गया और मुझे कहा गया कि अब मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए हमें कहाँ जाना है, अब्रॉड जाना है, विदेश जाना है। तो मैंने सोचा था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है मुझे बहुत प्यार करती है, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी मेरे बाहर जाने से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब मैं 5 ईयर्स के लिए जाने वाला था, तो ये क्या था, मैं भी आशंकित था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं 5 ईयर्स के लिए बाहर जाऊँगा, मेरी दादी माँ इतनी ओल्ड है, तो क्या पता मैं वापस लौट के आऊँ तो मेरी दादी माँ ज़िंदा ना रहें, मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊँगा। इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा आशंकित था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी जो दादी माँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, वो मुझे रेलवे स्टेशन में छोड़ने आई। वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी, उन्होंने मुझे खुशी-खुशी विदा किया, मुझे किस किया, और उस किस को उसकी उनकी जो किस की जो जो होठों के जो उनके जो टच थे, उनको मैं संजो के लेके गया, क्योंकि मुझे लगा क्या पता मैं अपनी दादी माँ से कभी फिज़िकली मिल ना पाऊँ, इस तरह से। और लेकिन जब मैं वापस लौट के आया, तो मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन में वो मुझे रिसीव करने आई थी और बहुत ज़्यादा खुश थी वो मुझे गले से लगा लिया, मुझे खुशी के साथ एकदम जकड़ लिया। हालाँकि उस समय भी वो प्रेयर ही गा रही थी, वो पूरे टाइम प्रेयर ही बोलते रहती थी बुदबुदाहट की आवाज़ में, और बहुत ज़्यादा खुश थी मेरे आने से। और इतनी खुश थी कि उस दिन, वो पहला दिन ऐसा था जब उन्होंने क्या किया, प्रेयर नहीं गाया। वो महिलाओं को इकट्ठा करी, पास पड़ोस की महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा किया, और वो इकट्ठा करके क्या करी, वो तबले पे, ड्रम पे ज़ोर-ज़ोर से मतलब गाना गाने लगी, और वो कीर्तन करने लगी, और वो इस तरह से वो अपना मतलब टाइम को उन्होंने स्पेंड किया, और उन्होंने इस दिन प्रेयर नहीं गाया। और एक तरह से सेलिब्रेट किया मेरे अराइवल को, जैसे कि कोई युद्ध में से योद्धा लौट के आता है तो लोग उसके लिए ड्रम बजाते हैं, उसी तरह से उन्होंने एक तरह से मुझे योद्धा की तरह ट्रीट किया। और हालांकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको परस्यूड किया, उनको समझाया, प्लीज़ दादी माँ ऐसा मत करो, तुम थक जाओगी, चुपचाप आप रहो, आराम करो, लेकिन वो नहीं मानी। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जैसे कि होना ही था, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो थक गई थी, और उन्हें हल्का सा बुखार भी आ गया था, माइल्ड फीवर आ गया था। डॉक्टर को हमने बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, वो नेक्स्ट डे ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरी दादी माँ की थिंकिंग कुछ और थी। दादी माँ ने हमें कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा एंड आ गया है, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ, इस तरह से उसने कहा। और वो मेरी लाइफ का लास्ट चैप्टर आ रहा है। बोली कि मैंने लास्ट जो पिछले दिनों क्या किया, मैंने प्रेयर नहीं गाया, प्रेयर को मैं भूल गई, तो अब मैं पूरा टाइम प्रेयर गाना चाहती हूँ, अपने भगवान की शरण में जाना चाहती हूँ, और वो तुम मुझे चुपचाप मुझे छोड़ दो, मुझे प्रेयर गाने दो। हालांकि हम लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम आराम करो दादी माँ, लेकिन वो नहीं मानी, और वो पूरे टाइम प्रेयर गाती रही, मन का फेरते रही, माला फेरते रही। फिर क्या हुआ कि हमने देखा कि जो उनका जो फेस था, एकदम एकदम शांति में था उनका फेस, और वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनका जो चेहरा पूरा पीला पड़ गया, उनके हाथों से जो जो मन का वो फेर रही थी वो गिर गया, और बहुत ज़्यादा उनका चेहरा निस्तेज हो गया, मतलब हम लोग जान गए कि उनकी डेथ हो गई है।
फिर उनको हमने उठाया और ज़मीन में लटाया, जैसे कि पारंपरिक रूप से किया जाता है, कस्टमरी रूप से किया जाता है। फिर रेड कलर का कफ़न हमने उनको ओढ़ाया और हम लोग बहुत ज़्यादा विलाप करने लगे, मॉर्निंग करने लगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग चले गए वहाँ से। हम लोग अरेंजमेंट किया फ्यूनरल के लिए और हमने अरेंजमेंट किया। फिर हम लोग अर्थी लेके आए, स्ट्रेचर लेके आए वहाँ से और क्रिमेशन करने के लिए उनको ले गए। ले जाने से पहले हमने क्या देखा, बरामदे में हमने देखा कि जहाँ पर उनकी लाश को रखा गया था और उनके आंगन में पूरी की तरह से वहाँ पे हज़ारों चिड़िया आ गई थी, वहाँ पर स्कैटर्ड हो गई थी स्पैरो, और कोई वॉइस नहीं कर रही थी, वो कोई चहचहाट की आवाज़ नहीं कर रही थी। वो बहुत दुखी थी और ऐसा लग रहा था कि वो अपना शोक व्यक्त करने आई थी। वो उस दादी माँ को शोक व्यक्त करने आई थी, जिनको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिनसे वो रोज़ खाना खाती थी, जिनसे इतनी अच्छी उनकी बॉन्डिंग थी। तो ऐसा लगा कि सिर्फ ह्यूमन के साथ ही रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि ह्यूमन और बर्ड के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, रिलेशनशिप होती है। और मेरी दादी माँ ने को देखकर और उनके जो रिलेशनशिप को देखकर मेरी मदर ने सोचा कि बेचारी चिड़िया भूखी होंगी, तो वो ब्रेड के पीसेस लेके आई और उनको टुकड़े में काट के उनके ऊपर स्कैटर कर दी कि शायद वो खाएंगी करके। लेकिन उस ब्रेड के पीसेस को वो चिड़िया छुई भी नहीं और वो बिल्कुल ही चुपचाप रही, साइलेंट रही। और फिर जब दादी माँ के जो लाश को वहाँ से ले जाया गया क्रिमेशन के लिए, तो चिड़िया साइलेंटली वहाँ से उड़ गई। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, वहाँ जो ब्रेड के पीसेस पड़े थे उनको जो स्वीपर ने झाड़ू लगाया और उसको डस्टबिन में डाल दिया। इस तरह से पूरा मेरी दादी माँ का मतलब लाइफ था, एक बॉन्डिंग थी मेरे साथ और जानवरों के साथ, चिड़िया के साथ। इस तरह से राइटर बताते हैं खुशवंत सिंह। तो ये बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत इंस्पायरिंग लेसन है, जिसमें बॉन्डिंग के बारे में बताया गया है, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।